Welcome to Somnil Study Circle. Hello student, I am Bhushan sir. Today's difficulty session of coordinate geometry. Chapter number 7. कुछ बच्चों को सिलेबस में 7th लेसन है बट इट मे बी पॉसिबल अपन 7 लेसन नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये लेसन अपन कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं बट आपके सिलेबस में आपके स्कूल के सिलेबस में डायरेक्टली 7th लेसन आया हुआ है और ये 7th लेसन डायरेक्टली आने के कारण उसकी सिर्फ ओनली डिफिकल्टी अपन ने सॉल्व करेंगे। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे डिफिकल्टी भेजी हुई है, वो डिफिकल्टी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पूरा लेसन नहीं पढ़ रहे, ओनली डिफिकल्टीज पढ़ रहे जो बच्चों ने कल तक की सर को भेजी थी। तो चलिए, समीक्षा की डिफिकल्टी है। अब समीक्षा ने मुझे पहले डिफिकल्टी ये पूछा हुआ है प्रैक्टिस सेट 7.1। अब प्रैक्टिस सेट 7.1 में ये पहला क्वेश्चन ये पूछा है स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और विच आल्सो द फॉलोइंग पॉइंट लाई। अब पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया जो मैं अभी बता रहा हूं, ये समझ में आ गया तो समझ जाना पूरा का पूरा सिलेबस आ गया, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। तो चलिए, ये सबको दिमाग में याद होगा, ऑलरेडी आपने पढ़ लिए होंगे। तो इट्स कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है तो ये एक्स डैश होता है। एक्स डैश मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट। और आपने सबने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा हुआ है सेट लेसन में। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका उल्टा, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन होती है ना, ये वर्टिकल लाइन को बोला जाता है इट्स कॉल्ड एज द वाई एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड एज द वाई कॉम्प्लीमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये सबको पता रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल का एक्स एक्सिस बोला जाता है, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोला जाता है। एंड ये both the axes are perpendicular to each other, that point is called as the origin। और इसके हमेशा कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। इसके हमेशा कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ये होता है ओरिजिन। ये क्या होता है? ओरिजिन। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, horizontal line is called as the x axis, vertical line is called as the y axis, and both the lines are perpendicular to each other at the point of O, and then point O is called as the origin। अब दूसरी चीज, ये जो होता है ना, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, दिमाग में रखते वक्त, ठीक है। ऐसा ही रखना है जैसे मैं बता रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा यहां से स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट अपोजिट है थर्ड एंड सेकेंड की अपोजिट है फोर्थ। ये चारों क्वाड्रेंट में कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, के नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लेसन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके लिखा हुआ है। अब कोऑर्डिनेट किसको बोला जाता है ये भी मैं बता दूं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पे बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ द नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। अब x और y क्या है? x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस के ऊपर जो होते हैं वो x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के ऊपर जो होते हैं वो y कोऑर्डिनेट। मतलब हॉरिजॉन्टल के लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स आएंगे ना, दैट कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट, और वो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होते हैं। इट मींस x एक्सिस के ऊपर जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x कोऑर्डिनेट, एंड y एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं that called as the y coordinate। Clear that? Okay, it means first of all write the x coordinate, then write the y coordinate। x coordinate भी पॉजिटिव होते हैं, y coordinate भी पॉजिटिव होते हैं। x coordinate नेगेटिव होता है तो y coordinate पॉजिटिव होता है। both the coordinate x and y नेगेटिव, एंड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इट मींस x coordinate पॉजिटिव एंड y coordinate नेगेटिव। क्लियर दैट? अब कोऑर्डिनेट्स मतलब जो लाइंस है ना, ये लाइंस के ऊपर कुछ नंबर्स होते हैं इन पर्टिकुलर डिस्टेंस। पर्टिकुलर डिस्टेंस मतलब आपके ग्राफ कॉपी के ऊपर 1 सेंटीमीटर के बाद, आफ्टर 1 सेंटीमीटर के बाद ये लाइंस दिखेंगी।
वो लाइंस के ऊपर नंबर्स लिखे जाते हैं एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आफ्टर 1 सेंटीमीटर, सब में देखिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ये होता है पॉजिटिव, 1 2 3 4, कभी भी ये चेंज नहीं होते, ईच एंड एवरी टाइम्स आर पॉजिटिव, वो चेंज नहीं होता है। ये निगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो इंटीजर्स होते हैं और लाइन के हमेशा नीचे ही लिखना है आपको कोऑर्डिनेट्स। ये पॉजिटिव होते हैं, नीचे के निगेटिव होते हैं। लगभग अब सबको समझ में आ गया होगा। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ फास्टली। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट क्यों, ये पॉजिटिव होते तो ये सभी निगेटिव होते हैं। ये वाई एक्सिस है तो ये वाई डैश होता है, मतलब वाई कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं, क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 रहता है, वाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 रहता है। चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट देखिए पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। क्लियर दैट? ये चारों क्वाड्रेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछा था समीक्षा ने कि सर एक पॉइंट है, दैट पॉइंट के 3.5, 1.5, और वो क्वेश्चन ये है कि स्टेट इन विच द क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। ओके, ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अब क्वाड्रेंट में बिलोंग करना मतलब उसके सिर्फ साइन चेकआउट करना है। ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिविटी बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव कहाँ रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, मींस ये जो बिलोंग्स करेंगे ये कहाँ बिलोंग्स करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ बिलोंग करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद और उसी की डिफिकल्टी थी जी 3 - 7, जी 3 - 7, 3 - 7। अब साइन को चेकआउट करना है, नंबर को चेकआउट नहीं करना, ओनली साइन। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव कहाँ दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। बस लिख दीजिए यहाँ पे इट्स बिलोंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। आप डायरेक्ट लिख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, जो भी लिखना है। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। ओके, कोई भी एक नाम ले लेते, A 30, B 05, C -50 एंड D ले लेते 0 -7। अब ये जो कोऑर्डिनेट है कहाँ बिलोंग्स करेंगे, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव जो भी दिख रहा है, बट किसी का भी एक कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी एक कोऑर्डिनेट 0 है, वो दिख रहा है आपको। देखिए x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। अब x कोऑर्डिनेट 3 है ना, तो इट बिलोंग्स टू द x एक्सिस। कहाँ बिलोंग करेगा, ऐसे टाइम पे x एक्सिस भी बिलोंग करेगा। 05 है, 5 इज द y कोऑर्डिनेट, और मुझे y कोऑर्डिनेट पता है, तो इट्स बिलोंग टू द y एक्सिस। जिसका जो कोऑर्डिनेट आपको पता है उस एक्सिस के ऊपर बिलोंग करेगा। सिंपल चीज, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है उस एक्सिस के ऊपर बिलोंग करेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट पता है यहाँ पे, x की y x, इसलिए इट बिलोंग टू द x एक्सिस, इज बिलोंग टू द y एक्सिस। ये चीज बहुत क्लियर होगी। अब उसी ने समीक्षा ने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था 7.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। ये भी आंसर मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया। देखिए both the coordinates are positive, both the coordinates are positive, it belong to the first quadrant। तो आंसर क्या रहेगा, it's belong to the first quadrant, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, both the coordinates are negative, it belong to the third quadrant, ये क्या आंसर। x coordinate is positive and y coordinate is negative, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, it belong to the fourth quadrant। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, it belong to the सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर दैट? ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के भी आंसर मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिए।
क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर किया, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर किया। उसके बाद समीक्षा ने जो डिफिकल्टी पूछी थी वो थी 7.2 एक्सरसाइज की। 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये था, 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अब पहले तो ये मिटा देते हैं फटाफट। नेक्स्ट डिफिकल्टी है प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइंस। वहां पे एक करेक्शन है, वो करेक्शन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा। एक्स एक्सिस की जगह वहां पे चाहिए था वाई एक्सिस। क्या चाहिए था? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइन। क्या बोला? वाई एक्सिस line x equal to -4 are parallel lines, and what is the distance between them? y axis और x equal to -4 में से जो लाइन है ये both the lines are parallel। ओके, मतलब ये -4 में से लाइन होना मतलब क्या? यस, ऐसे लाइन यहां से क्या हुई है? पास हुई है। ये दोनों लाइन एक में को पैरेलल है। मैंने बोला वो करेक्शन है, x एक्सिस चाहिए, y एक्सिस चाहिए, both the lines are parallel। और मुझे ये बोला है कि ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन से इस लाइन तक की डिस्टेंस कितना है? देखिए 1 2 3 4, आंसर आएगा 4 यूनिट्स। आंसर क्या आएगा? 4 यूनिट। तो उसका आंसर आपको लिखना है, आपके बुक की लाइन उठाओ। द लाइन x इक्वल टू -4 इज पैरेलल टू द y एक्सिस on the left at 4 unit, therefore the distance between these parallel lines is 4 units। लास्ट में आप आंसर ये भी लिखा तो भी चलेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज 4 यूनिट्स। ये हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। मतलब क्या आंसर रहेगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 4 यूनिट्स। क्लियर दैट? ये हो गया उस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, कितना यूनिट से? 4 यूनिट्स। आपको लिखना है ये लाइन। एंड 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ के, ये भी लिख देता हूँ, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा हुआ है, ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट ए बी सी if those points are collinear and draw the line which include them and write the coordinate of the point intersect the x axis and y axis। उसके कोऑर्डिनेट भी आपको लिखना है और प्लॉट भी करना है। वो लाइन आपको प्लॉट भी करना है और उसके कोऑर्डिनेट भी आपको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं उसके कोऑर्डिनेट और बाकी चीजें क्या होगी। ड्रॉ भी कैसे करती है ये भी देखेंगे। कौन से 3 पॉइंट बोला है उसने? A23 लिख देता हूँ। A23 को ड्रॉ करना है। B क्या है अपना? 6 - 1, उसको भी ड्रॉ करना है। एंड C आपका है 05, इसको भी आपको ड्रॉ करना है। ये तीनों लाइन को प्लॉट करना है, सॉरी तीनों पॉइंट को प्लॉट करना है और प्लॉट होने के बाद यहां से लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता रहना चाहिए इस क्वेश्चन में कोलिनियर मतलब क्या। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में से डिफरेंट पॉइंट पास हो रहे होंगे, तो वो लाइन कोलिनियर होती है। या आपको 4 पॉइंट दिए हुए और 4 पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो रही हो, तो वो इट्स कॉल्ड एज द कोलिनियर लाइन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द कोलिनियर पॉइंट। क्लियर दैट? पहले पॉइंट है 2 3 मतलब इट्स बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 2 3 है। एग्जैक्टली 2 3 पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। दूसरा क्या है? 6 - 1, 6 - 1 पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5 थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है। 5 और ये हो गया 6 - 1, ये तो भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन 05 मतलब x की y, क्योंकि y कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये हो गया 05, ठीक है। मतलब आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया C 05, ये हो गया B सॉरी ये हो गया A 23
and the last one is the C. That point is 0 5 तो लिख लिया, and 6 minus 1 मतलब B. ठीक है, ये तीनों पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो रही क्या, ये चेकआउट करना है. हाँ, ये तीनों पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो रही है, इसका मतलब दैट लाइन इज कॉल्ड एज द कोलिनियर लाइन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द कोलिनियर पॉइंट. और मुझे वहां पे बोला है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट होने वाले का नाम. तो एक्स एक्सिस में कहा इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस इज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ क्या रहेगा 5,0 एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट द पॉइंट 0 5. क्लियर दैट. ये पूरा लाइन क्या लेंगे, इट्स लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा. देयरफॉर इट इज कोलिनियर लाइन. देयरफॉर इट इज कोलिनियर लाइन या अदरवाइज कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, एंड बाद में ये लिख सकते हो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होता है एट द पॉइंट ऑफ 5,0 एंड वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट होता है एट 0,5. इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7. क्लियर दैट. चलिए देखते इसके बाद वाले क्वेश्चंस. नेक्स्ट डिफिकल्टी है, ये भी समीक्षा की डिफिकल्टी है. प्रॉब्लम सेट 7. प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 ये बोला है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट. प्लॉट नहीं करना है, प्लॉट करना मतलब ड्रॉ नहीं करना है आपको. विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ स्टेट विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन. ये तो बहुत इजी है, आपने अभी अभी कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि कौन से एक्सिस और कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ये आपको पूछा हुआ है. तो पहला कोऑर्डिनेट है 5 - 3. 5 - 3 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इट्स बिलोंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. नेक्स्ट बुध नेगेटिव बिलोंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा. नेक्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव अगेन इट्स आल्सो बिलोंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट. एंड नेक्स्ट वन इज 0 - 3. 0 - 3 जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है उस एक्सिस पे बिलोंग करेगा. अब 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, बट वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता है, इसलिए इट बिलोंग्स टू द वाई एक्सिस. एंड नेक्स्ट वन -6, 0 इट्स बिलोंग टू द एक्स एक्सिस. ये था क्वेश्चन नंबर 3. होप सो आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद उसको डिफिकल्टी है क्वेश्चन नंबर 4 में. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिफिकल्टी है मुझे नहीं पता, बट बहुत सिंपल सी चीज है. क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट. तो मैं एक पॉइंट आपको प्लॉट करके दिखाता है कि कैसे प्लॉट करना है. पहला पॉइंट है ए, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, ए क्या है, ये जो भी है मैं आपको बता देता हूँ. A13 इसको प्लॉट करना है. प्लॉट करना मतलब ड्रॉ करना. प्लॉट करना मतलब ड्रॉ करना. A13 मतलब ये 1 है. पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट देखना है. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट 1 और 3. दैट पॉइंट इज नेम एज द A13. क्लियर दैट. इस तरह से आप बाकी के कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट कर सकते हो. ठीक है, एक और कोऑर्डिनेट में प्लॉट कर देता हूँ. 1,0 F दिया हुआ है. 1,0 कहाँ पे रहेगा जिसका मुझे पता है. ओके, मतलब F जो दिया हुआ है 1,0 इसको भी प्लॉट कर लेते. एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब इट्स बिलोंग टू द एक्स एक्सिस और वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे रहेगा. यहाँ पे क्या नाम रहेगा, वहां पे F1,0. इस तरह से ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4. उसके बाद नेक्स्ट डिफिकल्टी है उसको क्वेश्चन नंबर 5 में. नेक्स्ट डिफिकल्टी है क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं. ओके, उस क्वेश्चन के आंसर्स मुझे ढूंढना है. उस क्वेश्चन के मुझे आंसर्स ढूंढना है. क्या बोला है, इन द ग्राफ अलोंग साइड, जो बाजू में ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसी के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस मुझे वहाँ दिए हुए हैं. तो देखते क्वेश्चन नंबर 5. इन द ग्राफ अलोंग साइड लाइन LM इज पैरेलल टू द y एक्सिस. लाइन LM किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है. क्वेश्चन ये बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस LM फ्रॉम द y एक्सिस.
एल एम वाई एक्सिस, तो आप सभी अपनी बुक में कॉन्सेंट्रेट करो। एल एम और वाई एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 3 यूनिट। दिख रहा है 1 2 3, तीन ही पॉइंट है इसलिए वो 3 यूनिट का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट जब लिखना है तो पी के कोऑर्डिनेट पहले चेकआउट करो क्या है। पी के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके 3 2, दिख रहा है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट, राइट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। पी के कोऑर्डिनेट 3 2, तो लिखना कैसे कोऑर्डिनेट, ये भी दिखता, पी के कोऑर्डिनेट है 3 2, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट है वहां पे क्यू आपको दिया हुआ है और क्यू के कोऑर्डिनेट दिख रहे 3, -1। क्यू के कोऑर्डिनेट कितने दिख रहे 3, -1। सेम आप आर के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, तो आपके आर के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे 3, 0। फिर बोला एक क्वेश्चन राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट एल एम। अब डिफरेंस निकालना है, बट क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड एल एम एन। क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो डिफरेंस निकालना है, तो वहां पे इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो पहले एल का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 3, और एम का कोऑर्डिनेट भी क्या है 3। अब सबका एक बिलोंग टू द एक्स वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे निकालता हूँ तो वो क्या रहेगा, वहां पे दोनों का डिफरेंस 0। देखिए एल के कोऑर्डिनेट भी 3 है, वाई के कोऑर्डिनेट भी 3 है, 3 - 3 कितना होता है 0, मतलब उसका आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट उसकी डिफिकल्टी है एंड लास्ट डिफिकल्टी क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी लाइन्स देयर आर द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड हैविंग द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट के डिस्टेंस पे कितनी पैरेलल लाइन निकाल सकता हूँ। ओके, आप सबको ये समझ में आ रहा है कि 5 यूनिट के डिस्टेंस पे कितनी लाइंस निकाल सकते हो। तो देखिए वाई एक्सिस को पैरेलल ना, ये वाई एक्सिस है, इसको पैरेलल लाइंस कितनी निकाल सकते हो, बट कितना पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया है। ऐसा बोला होता है कि वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन कितनी निकाल सकते हो, तो मैंने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम पैरेलल टू द वाई एक्सिस। बट यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन मुझे निकालनी है, बट कितने यूनिट पे 5। तो देखिए 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ना ये वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन होगी। उधर भी सेम 1 2 3 4 5 भी यहाँ पे पैरेलल लाइन को, मतलब यहाँ से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे रहेगा। क्लियर दैट, मतलब आंसर क्या रहेगा, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड हैविंग द डिस्टेंस बिटवीन द 5 यूनिट्स। इट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोला है। अब एक्स एक्सिस को पैरेलल मतलब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको पैरेलल होना चाहिए। यहाँ से भी देखिए 5 यूनिट्स पे 5 है, यहाँ से देखिए 5 यूनिट्स पे 5 है, तो इट इज 5 यूनिट के डिस्टेंस पे 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो 2। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे मैं 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो आंसर क्या रहेगा, 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर दैट, ये था, इस तरह से आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की होप सो मैंने सभी डिफिकल्टी क्लियर करवा दिया। साथ में डिफिकल्टी के अलावा मैंने क्वेश्चंस भी ले लिए इन बिटवीन जो आपको इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी लेसन है, इसके ऊपर के मार्क्स नहीं जाना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी भी है और 10th स्टैंडर्ड में इम्पोर्टेंट भी है। 10th स्टैंडर्ड में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आपको एक सेपरेट लेसन आता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसलिए आप अभी पढ़ोगे तो आगे जाके उसका फायदा होगा। क्लियर दैट, होप सो डिफिकल्टी सॉल्व कर लिए होगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड जो रेगुलर में चल रहा है वो तो चलेगा ही, साथ में आपको डिफिकल्टी होगी तो वो अपन कंटिन्यू करेंगे। साथ में मुझे डिफिकल्टी आई थी एक राधिका की भी, राधिका ने एक डिफिकल्टी पूछी थी, वो ट्रायंगल लेसन की थी। तो ट्रायंगल लेसन का जो डिफिकल्टी सेशन है अपन सैटरडे को कंटिन्यू करने वाले, तो उस वक्त राधिका की डिफिकल्टी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।